पास सिंपल सी कहानी है। आपके पास अब हम लोग देख रहे हो ऑब्लिक शॉक वेव को। अब देखो, ये जो इतनी लंबी लिखी हुई है ना, इसको मैं 2 मिनट में बताया तो उसका मतलब क्या है। देखो आपके पास ये ना, अब अगर मैं मार्कर उठाऊँ, अगर ये देखो, सिर्फ इस फिगर को देखना। आपके पास एक ये वॉल है, सही है। सपोज करो एक ये वॉल है, सही है, जिसको मैंने ब्लू कलर से करा है। अब यहाँ से हम इस साइड से भी सुपरसोनिक फ्लो लेके आ रहे हैं, एक साइड से भी सुपरसोनिक फ्लो लेके आ रहे हैं। अब ये जो वॉल है ना, इसका नेचर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब होगा क्या, ये जब ऊपर की तरफ से फ्लो जाएगा, ठीक है, तो अच्छा, स्ट्रीम लाइंस तो पता है ना, स्ट्रीम लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, जो ये बात बताती है कि फ्लो किस तरीके से फ्लो करेगा। अब होगा ये कि जब सुपरसोनिक फ्लो, ठीक है, यहाँ से इन हो रहा है, तो अब ये वॉल से बिल्कुल ना अलाइन होता हुआ चलेगा, ठीक है। क्या होगा, ये बिल्कुल वॉल से अलाइन होगा। अब समझो कि वॉल यहाँ पे मुड़ रही है ना, तो ये सुपरसोनिक फ्लो भी अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा और आगे की तरफ मुड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। अब होगा ये जब ये सुपरसोनिक फ्लो आगे की तरफ जब चलेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, तो जैसे ही कि इस पॉइंट पे ये मुड़ेगा ना, देखो पहले तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आया, बस एक मिनट को कट कर देता हूँ। अब ये देखो, अब जैसे ये सुपरसोनिक फ्लो था, यहाँ से भी मार्क नंबर सपोज 5 है, और यहाँ से भी सुपरसोनिक फ्लो आ रहा था। अब देखो इस पॉइंट से ना, ये वॉल ना थोड़ा सा कर्व हो रही है, सुपरसोनिक फ्लो इसको अपने हिसाब से जो है ना वो एडजस्ट करेगा। जैसे ही वो थोड़ा सा टर्न लेगा ना, तो आपके पास ना एक क्या कह सकते हैं, एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, जो कि क्या होगी, अब ये स्ट्रीम लाइन्स है ना, ये जो जा रही है स्ट्रीम लाइन्स है, तो आपके पास एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगी एक एंगल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से आपके पास जो एंगल बनेगा, ये बेसिकली अब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑब्लिक शॉक वेव। मतलब सिंपल आप ये समझ लो। एंगल बनेगा किससे? इन ये दो के देखो, दरमियान एंगल बनेगा। समझ लो, ये वॉल है, ये वॉल है, और ये आपके पास सुपरसोनिक फ्लो जा रहा है। अब सुपरसोनिक फ्लो जो है अपने आप को एडजस्ट करेगा। जैसे ही वो एडजस्ट करेगा ना, तो यहाँ से एक वेव प्रोपेगेट होगी ऊपर की तरफ, एक एंगल के ऊपर। उस एंगल को हम क्या कहेंगे, उस एंगल को हम कहेंगे शॉक वेव एंगल, ठीक है। अब इस तरीके से आप खुद देख सकते हो कि जब ये आगे की तरफ मुड़ते जा रही है, आगे की तरफ एक वॉल मुड़ते जा रही है, तो आपके वो मल्टीपल जो है वो शॉक वेव एंगल बनते जा रहे हैं। अब ऊपर की तरफ क्या हो रही है, ऊपर की तरफ हो रही है एक्सपेंशन, ऊपर की तरफ एक्सपेंड हो रही है। अच्छा, जैसे जैसे मार्क नंबर आपका बढ़ता जाएगा ना, तो आपके पास ये जो एंगल होगा ना, ये भी कम होता जाएगा, ठीक है, शॉक वेव का जो एंगल होगा, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ अगर हम देखें तो ये कंप्रेशन वेव है। अब नीचे की तरफ उल्टा केस होगा। अब जैसे जैसे आपका मार्क नंबर बढ़ता जाएगा, तो आपका जो एंगल होगा ना, वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपकी जो वेव्स हैं वो बेसिकली कंप्रेस हो रही होंगी, ठीक है। तो इसमें ये कहानी और कुछ भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हो, अब सुपरसोनिक फ्लो जब यहाँ पे मूव कर रहा है, मतलब जैसे ये आप देख सकते हैं कॉनकेव कॉनकेव सरफेस है, तो ये सुपरसोनिक फ्लो जब यहाँ से पास करेगा, तो अब ये आपके पास ये जो पाथ है इसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। जैसे ही अपने आप को एडजस्ट करेगा ना, तो एडजस्ट करने से पहले ही इसके पास जो कि एक शॉक वेव जनरेट हो जाएगी। तो अब ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये बेसिकली शॉक वेव है, और ये शॉक वेव जो है वो एक एंगल पर है। हमने नॉर्मल शॉक वेव के बारे में पढ़ा था कि वो फ्लो से परपेंडिकुलर होती है, जो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये ऑब्लिक शॉक वेव एक एंगल पर होगी, बस इसमें ये चीज़ है। अब जैसे हुआ क्या कि ये वे शेप थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वे शेप रखी हुई थी। अब हुआ ये कि यहाँ से फ्लो आया, ठीक है, यहाँ से फ्लो आया। अब फ्लो ने अपने आप को, मतलब फ्लो इस तरीके से पास करेगा ना, वेज से ऊपर की तरफ पास करेगा, वेज से नीचे की तरफ पास करेगा। लेकिन जब फ्लो इस वेज के ऊपर से पास करेगा, तो एक शॉक वेव खुद ब खुद जनरेट हो गई, और वो एक एंगल पे जनरेट हो गई। तो ये आपके पास ऑब्लिक शॉक वेव है। ये कुछ ना कुछ एंगल पर होगी, ये भी ऑब्लिक शॉक वेव है, कुछ ना कुछ एंगल पर होगी, इसमें और कुछ भी नहीं है। बाकी ये सारी लंबी लिखी हुई है, इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है।
न्यूमेरिकल में देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या हो रहा है बस। अब न्यूमेरिकल में इसी तरीके का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 8.1 है। एक बार रुको, मैं बुक खोल देता हूँ सबर को। यार ये बुक भेज भी दो ग्रुप पे। एग्जाम्पल नंबर 8.1 कहाँ गई कहाँ गई। अब देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है कि अ यार स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। एक मिनट। भाई ये बुक दोबारा भी सेंड कर दे, मेरे पास नहीं है। अब मैं भेज पढ़ना दूंगा है ना, मुझे अभी। सबर तो कर अभी। प- अब मैं ये बस देख पढ़ने बैठा यहाँ हूँ। पे। हाँ, अ यूनिफॉर्म सुपरसोनिक एयर फ्लो। अब ये सुपरसोनिक एयर फ्लो है। अच्छा, शॉक वेव से पहले की जो प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम उसको एक्स से इंडिकेट करते हैं। शॉक वेव के बाद जो होती है उनको वाई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म सुपरसोनिक एयर फ्लो ट्रेवलिंग अ मैक नंबर ऑफ 3 पासिस ओवर अ कॉनकेव कॉर्नर। अब ये कॉनकेव कॉर्नर है। अगर मैं इसको बनाऊँ ना, जिस चीज़ को मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ना, कॉनकेव कॉर्नर वो है। जिस चीज़ को मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ना, कॉनकेव कॉर्नर वो है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लो। ये नीचे की तरफ कॉनकेव जो है। कॉर्नर है। ये हरा पार्ट नहीं है। ठीक है। मतलब ये जो लाइनें बनाई हुई है ना, ये पेंसिल वाली शेडिंग टाइप की, तो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव सरफेस है। अच्छा, यहाँ से सुपरसोनिक फ्लो जा रहा है। अब ये अब होगा क्या कि जब फ्लो फ्लो करेगा ना, ये कॉनकेव सरफेस था, सही है, इस तरीके से। अब फ्लो फ्लो कर रहा था ना इस कॉनकेव सरफेस के सुपरसोनिक, तो शॉक वेव जनरेट हो गई। और वो शॉक वेव जो है इसके रिस्पेक्ट से कितना एंगल पर है। मतलब हमने क्या किया कि फ्लो हॉरिजॉन्टली चल रहा था ना ऐसे, तो इसी की रिस्पेक्ट से कितना एंगल है, कितना एंगल पे ऑब्लिक शॉक वेव बनी है, मतलब ये ऑब्लिक शॉक वेव का एंगल आ गया। इसको हम क्या कहेंगे, थीटा, ठीक है। अच्छा, ये वो एंगल है कि जब शॉक वेव, शॉक मतलब फ्लो आपको फ्लो कर रहा था, तो शॉक वेव की वजह से फ्लो कितना डाइवर्ट हो गया। मतलब फ्लो को चलना एग्जैक्टली ऐसे था, मतलब अगर ये ऐसे है ना, तो फ्लो को ऐसे ही चलना था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब शॉक वेव बन गई यहाँ पे। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे शॉक वेव जनरेट हो गई, तो फ्लो कितना एंगल शॉक वेव की वजह से डाइवर्ट होगा, कितना डिफ्लेक्ट होगा, हमें वो बताना, ठीक है। तो सिंपल है, अब न्यूमेरिकल बस सारी चीज़ें यहीं पर है, तो उस एंगल को हमने कहा हुआ है थीटा, ठीक है, ये थीटा है। अब हमें सवाल में उसने ये बोला हुआ था कि शॉक वेव के बाद जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ये होंगी ना, पब्लिक शॉक वेव के बाद ये वाला इसका जो होगा वो वाई कहलाएगा। पी वाई टी वाई एम वाई और फाई निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, याद रखो हमेशा, आपको ये एम एक्स गिवन है 3। आप हमेशा क्या करोगे, ये एक फिगर है, इसको पेपर बुक में देख लेना, उसमें बनी हुई है। तो आप हमेशा यही करोगे, एम एक्स एन, यहाँ पे एन पहले लिख दिया मैंने, एम एक्स एन बराबर होगा एम एन साइन थीटा के, ठीक है। एम एक्स होगा, यहाँ पे गलती से एम एन लिख दिया। अब एम एक्स कितना है 3, और साइन ये थीटा कितना है 30 डिग्री है। इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 1.5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम अपेंडिक्स डी पे जाएंगे। अबे अपेंडिक्स फॉर्मूला डी ही पे है गए। MNX। हाँ, एम एक्स एन नॉर्मल है, मतलब सुपरसोनिक फ्लो का नॉर्मल कंपोनेंट। अब हम क्या करेंगे, अपेंडिक्स डी पे जाएंगे। अब अपेंडिक्स डी पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे हमने एम एक्स एन निकाला है, तो हमें एम वाई एन मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, एम वाई एन मिल गया 0.7011। अब हमने वही काम किया, पी वाई वाई अपॉन पी एक्स, टी वाई अपॉन टी एक्स, मतलब ये अपेंडिक्स में अगर हम देखें तो ये होगा ना, पी वाई अपॉन पी एक्स, टी वाई अपॉन टी एक्स। ये हमने नोट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमें ये जो एम वाई एन जो मिला है ना, ये नॉर्मल कंपोनेंट है वाई का, मतलब एग्जैक्टली वाई नहीं है। वाई का नॉर्मल कंपोनेंट जिस तरीके से एक्स का नॉर्मल कंपोनेंट था ना जो हमने निकाला था, इस तरीके से वाई का नॉर्मल कंपोनेंट है। अब हमें प्योरली एम वाई निकालना है। एम वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एम वाई निकालने के लिए हमने क्या किया कि, अच्छा, एक बात याद रखना कि आपके पास जो स्टेग्नेशन टेम्परेचर होगा एक्स और वाई, वाई स्टेट का वो सेम होगा, जो टी नॉट एक्स होगा वही टी नॉट वाई होगा। तो एम वाई मैं किस तरीके से निकालूंगा, मुझे टी वाई पता चल गया। अबे ये तो अब मैंने क्या, कन्वर्जेंट डाइवर्जिंग में होता था।
हाँ उसी तरीके का ही है। अब हमने क्या किया तो कि रट्टे अगर लगाऊं? मैं अरे एक ही ये पैटर्न याद है यहाँ, करना है। जैसे ये इसी तरीके से होंगे सारे सवाल। टी वाई आपने निकाला 294.36। उसके बाद आपने क्या किया कि आपको कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी पता चल जाए जिसपे कि डी वाई अपॉन टी नॉट वाई क्या 0.4714 आया। अब 0.4714 को हमने देखा अपेंडिक्स सी में, तो मतलब ये वाला जो रेशियो है ना, एक सी यूज करना है। ये चेक एक मिनट बता रहा हूँ। ये वाला जो फैक्टर होगा यहाँ से आप उठा लो, तो इस पे जो आपका मार्क नंबर आ जाएगा। ठीक है। हाँ अब पूछो क्या पूछ रहे हो। भाई सिंपल है ना, देखो पहले आपने यहाँ से आपने क्या करना है, आपको जो भी मार्क नंबर गिवन होगा एक्स पे, आपको उसको नॉर्मल कंपोनेंट निकालना है एक्स का, तो वो हो जाएगा एम एक्स साइन थीटा। थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, थीटा की जो है ना ये शॉक वेव एंगल है, तो थीटा आपको गिवन था, आपके पास एम एक्स एन आ गया। अब अपेंडिक्स डी पे गए, अपेंडिक्स डी पे आप जो एम वाई आएगा ना आपके पास, वो एम वाई के साथ सब्सिट्यूट में एन भी आएगा क्योंकि वाई का नॉर्मल कंपोनेंट है। फिर आपने प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। आपने बोला पी वाई अपॉन पी एक्स, टी वाई अपॉन टी एक्स, पी वाई आ गया, टी वाई पता चल गया, मतलब शॉक वेव के बाद ये सारी प्रॉपर्टी पता चल गई। अब मुझे एम वाई भी तो फाइंड आउट करना है। अब एम वाई के लिए अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये बात पता है कि जो टी नॉट एक्स होगा स्टेग्नेशन टेम्परेचर एक्स पर वही वाई पे होगा। तो मैंने क्या किया कि अगर मैं किसी तरीके से टी नॉट एक्स निकाल लूँ, तो मैंने क्या करा अपेंडिक्स सी पे मैं गया, क्योंकि शॉक वेव से जो पहले की जो प्रॉपर्टी होगी ना ये ऑब्लिक शॉक वेव है, इससे पहले और शॉक वेव के बाद प्रॉपर्टी वेल डिफाइन होती है, एजेंट्रोपिक होती है। तो यहाँ पे मैंने मार्क नंबर 3 पुट किया और एम एक्स 3 पुट किया, तो टी एक्स अपॉन टी नॉट एक्स कितना आ गया 0.357 आ गया। तो टी नॉट एक्स निकाल लिया 624.64 केल्विन। जो टी नॉट एक्स होगा वही टी नॉट वाई आएगा। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे मार्क नंबर वाई पे निकालना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये रेशियो गिवन है टी अपॉन टी नॉट, इसका मतलब टी वाई अपॉन टी नॉट वाई हो जाएगा या, और मार्क नंबर एम वाई हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया कि सिंपल यहाँ पे टी वाई अपॉन टी नॉट वाई किया 0.4714 आया। अब इस रेशियो को मैंने देखा अपेंडिक्स सी में, तो मेरे पास मार्क वाई एम वाई आ गया 2.37। ठीक है। अब हमें क्या करना था, हमें सवाल में उसने बोला हुआ था ये क्या निकालना था हमें कि किस एंगल पे आपका फ्लो डाइवर्ट हुआ है, मतलब ये वाला, ये जो मैंने फाइल लिखा हुआ है ना, ये आपको ये बताना है कि किस एंगल पे आपका जो फ्लो है वो डाइवर्ट हुआ है। ठीक है। मतलब कितना फ्लो डिफ्लेक्ट हो गया ऑब्लिक शॉक वेव के हिसाब से। ठीक है। कितना फ्लो डिफ्लेक्ट हो गया ये बताना है। अब हमने क्या किया कि इसका फॉर्मूला भी याद कर लो, रट्टा मारना है बस। एम वाई एन बराबर होगा एम वाई साइन थीटा माइनस का फाइव, थीटा शॉक वेव, फाइव आपके पास बहुत सिंपल है। आपने साइन इनवर्स लिया, इसको सॉल्व किया, आपके पास फाइव कितना है कि 12.7 है। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि जब आपका सुपरसोनिक फ्लो इस कॉन्केव सर्किल ऊपर से गया, आपकी ऑब्लिक शॉक वेव तो 30 डिग्री पे बनी, और ऑब्लिक शॉक वेव 30 बनने की वजह से उसने आपका जो फ्लो है वो 12.79 डिग्री पे डिफ्लेक्ट करा दिया। हाँ आगे मैं पूछूँ, कुछ क्वेश्चन पूछ लो। नहीं नहीं, पढ़ा पढ़ा। अच्छा अब एग्जाम्पल नंबर 8.2 के अंदर ना, 8.2 भी बिल्कुल सेम है। अब 8.2 में उसने क्या गेम खेला है बस, अब ये देखो 8.2 में उसने ये बात बोली कि आपके पास ना एक क्या कह सकते हैं, अच्छा भाई ये रहा, a uniform supersonic air flow traveling a Mach number of 3 passes over a concave corner which deflect the, अब यहाँ पे उसने शॉक वेव का एंगल नहीं बताया, उसने ये बात बताई कि यहाँ पे आपके पास जो फ्लो है ना, मतलब आपका सुपरसोनिक फ्लो फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे उसने आपको ये एंगल नहीं बताया, शॉक वेव का एंगल नहीं बताया, उसने आपको ये एंगल बता दिया कि जब शॉक वेव जनरेट हुई तो फ्लो आपका 20 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गया, तो उसने आपको डिफ्लेक्शन एंगल बता दिया, ये देखो। ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि इफ़ द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द यूनिफॉर्म फ्लो आर 60 किलो पास्कल,
डिटरमाइन द मार्क नंबर, प्रेशर एंड टेम्परेचर डाउन स्ट्रीम of the oblique shock wave and also deflection angle above which the oblique shock wave will become detached. तो अब हमें अच्छा ये वाली जो चीज़ है ना, अगर कहीं पे लिखा हुआ है ऑल्सो द डिफ्लेक्शन एंगल अबव विच द ऑब्लिक शॉक वेव विल बिकम डिटैच, इसका मतलब क्या है कि आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल बताना है जिसके ऊपर वो ऑब्लिक शॉक वेव अलग हो जाए, ठीक है। ये आप इसका ये मतलब। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले हमें ये 20 डिग्री जो है वो ये यहाँ का एंगल गिवन है। इसका मतलब क्या है कि मुझे ऑब्लिक शॉक वेव का एंगल तो पता ही नहीं है, तो मैं अपनी वैल्यूज़ को प्रोसीड नहीं कर सकता। तो उसके लिए एक फार्मूला आपको याद करना है। वो फार्मूला क्या है, यहाँ पे कॉट, ये आपके पास क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल्स टू के प्लस वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय एम एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एम एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस का वन मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट थीटा। अब ये जो थीटा जहाँ जहाँ आया है ये शॉकवेव एंगल है। आप वैल्यू प्लॉट कर दो, कॉट प्लग इन कर दो कॉट 20, सारी वैल्यू प्लग इन करो, उसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, तो आपके पास थीटा आ जाएगा 37.76 डिग्री। अबे अभी ये वंस कौन सा आपने नया फिर फॉर्मूला आ गया? ये कॉट। मैं तो कह रहा हूँ कि आपने यहाँ पे आपको थीटा नहीं पता था ना, तो आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो आपको अब इस केस में डिफ्लेक्शन एंगल पता था, तो आपने इसको सॉल्व करते हुए थीटा निकाल लिया। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये कैलकुलेटर में डालना सारी चीज़ आ जाएगा। अब उसके बाद वही सारा सेम काम है जो अभी हम पिछले सवाल में किया है, पूरा सेम काम है। वही सारी चीज़ें अचीव सॉल्व होंगी। अपेंडिक्स डी यूज़ करोगे, टी नॉट बाई टी नॉट एक्स के बराबर होगा, भाई टी तुमने वाई अपॉन टी ये नॉट वाई आएगा। सॉल्व किया था? हाँ तो सॉल्व तुमने ये नहीं तो थीटा किया है दो सॉल्व मिनट किया है रहते। कैलकुलेटर में? हाँ ये नहीं, कैलकुलेटर में कैलकुलेटर सॉल्व में किया किया था। है। हाँ हाँ हो जाएगा कैलकुलेटर में, मेरे करके पास तो देखना। आंसर नहीं आ रहा था। किया है मैंने। तुमने सॉल्व, तुमने चैप्टर नंबर 8 करा है? मैंने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया है, 9.97 कुछ आ रहा था। उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मसला नहीं है, हो जाएगा, आ जाएगा। कैसे कर लेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ। मतलब अगर नहीं, मुझे बता दो फिर। भाई कॉट किसके बराबर होगा, वन अपॉन टेंजेंट 20 हो जाएगा, अबे वन मैं, अपॉन टेंजेंट 20 की वैल्यू वैल्यू भाई निकाल ले। भाई मुझे इतना पता है, मुझे पता है मैंने। उसने ये बात बोली थी कि आप वो मैक्सिमम एंगल बताओ जिसके ऊपर वो डिटैच हो जाए, ठीक है। आपको वो डिफ्लेक्शन एंगल, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल बताना है जिस पे शॉक वेव से आपका जो भी हो वो डिटैच हो जाए। अब ये किस तरीके से करेंगे, सिंपल है, इसको देखने की मतलब बस। ये डेल्टा मैक्स, डिफ्लेक्शन मैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 8 की मैंने क्यों बंद कर दिया। मार्क नंबर बता फैस कितने, मार्क नंबर हमारा एग्जाम्पल नंबर 8.2 में कितने हैं बताइए। 1.8 आया हुआ है। नहीं नहीं, मार्क नंबर एम वाई का नहीं, एम एक्स का मार्क नंबर। ये वन 3 है पॉइंट मार्क एट नंबर। लिखा हुआ है। अरे एक्स का बोल रहे हैं, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल निकालोगे तो एक्स का मार्क नंबर लोगे। आपका मार्क नंबर कितना है, 3 है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पे मार्क और शॉक वेव एंगल हमारा कितना है, शॉक वेव एंगल हमारा कितना आया था, 37.76। अब यहाँ पे देखो, अब हमने करना क्या है, शॉक वेव एंगल को भूल जाओ, हमारा मार्क नंबर आया 3, तो 3 देखो ये रहा। अब मैं जिस लाइन पे कर रहा हूँ उसको देखना, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल, ये 3 वाली लाइन है मार्क नंबर वाली। इसको लेके जाओ और ये वाली जो लाइन आ रही है ना, इससे मैच करा दो, ये वाली जो लाइन आ रही है इससे मैच कराओ, और यहीं से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन का मैक्सिमम एंगल आ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, 34 आ जाएगा। बस सवाल ख़त्म, और कुछ भी नहीं। अबे दोबारा बताइए क्या बताया है?